सड़कों पर जाने के लिए रोड नहीं है, किसानों के लिए पानी की समस्या है, बच्चों के स्कूल की समस्या है और फ्री कोचिंग्स हैं। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। आप सबको पता है नगर निकाय चुनाव की तैयारियां बड़ी ज़ोरों से चल रही हैं और हम प्रत्याशियों से मिल रहे हैं और जनता से भी मिल रहे हैं, क्योंकि जनता को चुनना है अपने नगर की सरकार को और वो विकास कैसे करेगी, उन मुद्दों पे कैसे खरी उतरेगी। उसी सिलसिले में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। टोड़ी फतेहपुर नगर पंचायत से निर्दलीय पर्चा भरा है भाई साहब ने, इंजीनियर विनोद वर्मा जी ने। तो अब ये हम बात करें इसमें कि पहले सर मांग रहे थे बीजेपी से टिकट और वहाँ से बिल्कुल एक तरीके से वहाँ से उनको नहीं सुना गया और इन्होंने अब निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। क्या स्थिति रही, कैसा रहा मतलब पर्चा मतलब आपको? सर्वप्रथम तो नमस्कार सर, मैं इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर निर्दलीय पर्चा इसलिए भरा है क्योंकि ये सामान्य सीट थी। जब सामान्य सीट की बात आती है तो सामान्य लोगों को ही देना चाहिए था टिकट। तो ओबीसी बैकवर्ड में आते हैं, जब ओबीसी को मौका मिल सकता तो एससी को क्यों नहीं मिल सकता है, पहला पॉइंट। तो मैं सरकार अपने उनसे कहना चाह रहा था कि जब आपने पर्चा नाम भेजा था, सामान भेजा, ओबीसी का भेजा, तो तीसरा नाम एससी का क्यों नहीं भेजा, इस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता था और इसी कारण मैंने ये निर्दलीय पर्चा भरा है। नहीं, आपको कुछ बताया गया था जैसे टिकट आपका नहीं हुआ बीजेपी से, तो कुछ उन्होंने बताया कि भाई ये गलतियां थी इस वजह से आपका टिकट? नहीं, मेरी कोई किसी से बात नहीं हुई है और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद थी कि बीजेपी अपने को टिकट देती। अभी वैसे 2 दिन और हैं, तो कहीं बीच में ऐसा तो नहीं होगा कि आपको समझाने बुझाने पे आप बैठ जाएं? नहीं सर, क्योंकि मैं सब विकास के लिए काम कर रहा हूँ और मैं 2017 से लगातार कंटिन्यूटी में अपना काम करता आ रहा हूँ। हमारा टोड़ी फतेहपुर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, इस वजह से मैंने निश्चय किया है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और जनता की सेवा करूँगा। वैसे अगर हम टोड़ी फतेहपुर की बात करें तो मुख्य समस्याएं तो हर पंचायत क्षेत्र में हैं और मतलब हर नगर पंचायत में है, नगर पालिकाओं में भी है। हम अगर टोड़ी फतेहपुर की बात करें, मुख्य समस्याएं क्या हैं वहाँ? सर मुख्य समस्याएं तो सर, ना वहाँ पर इंटर कॉलेज है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स नहीं है, ब्लॉक आज तक नहीं आया है। अभी माननीय मंत्री जी आए थे, कौशल किशोर जी, उन्होंने आश्वासन दिया था और मैं लगातार कंटिन्यूटी में ब्लॉक के लिए कार्य कर रहा हूँ और उसमें मेरे को सफलता भी हासिल हुई है और बहुत जल्दी ये ब्लॉक बनेगा। तो बनेगा तभी जब हम आप वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो उसको मेंटेन कौन करेगा? तो इसलिए जनता के हित के लिए, जनता की सुख सुविधाओं के लिए वहाँ पे एक योग्य व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी मैंने देखे, कोई साइन नहीं कर पा रहा है, कोई अपना नाम नहीं डाल पा रहा है। अगर ऐसे व्यक्तियों को जनता चुनती है तो निश्चित रूप से हमारे टोड़ी फतेहपुर का विनाश हो जाएगा। भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है कि साइन करने का बड़ा मुद्दा रहा है कि कई ऐसे प्रधान बन जाते हैं, ऐसे पार्षद बन जाते हैं, यहाँ तक कि मंत्री भी कई ऐसे होते हैं जिन्हें साइन करना नहीं सीख पाते। अब सोचो वो विचार विमर्श कैसे करेंगे उन योजनाओं पे, या कुछ हमें काम कराना है या कागजी कार्रवाई है। हम अब ये जानना चाहते हैं कि जैसे अगर आप अभी जनता के बीच जा रहे होंगे, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर मेरे को रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बट कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर आप एससी में बरार जाति से ना होते तो आपका 100% था, बट बरार जाति का होने के कारण आप पढ़े लिखे तो हैं बट लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो सर जातिवाद सिस्टम ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये कि वो समझ वो लोग नहीं पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। अगर हम जनता से बात करें तो जनता के लिए हम बहुत सुटेबल हैं। क्यों सुटेबल हैं? क्योंकि हम जनता की बात को रखते हैं, उनकी बात को ऊपर तक ले जाते हैं। जैसे कि अभी कुशवाहा समाज के मकान तोड़ दिया था, तो यहाँ के लोगों को यहाँ की राजनीति की वजह से टूटा था। संतोष कुशवाहा जी का मकान टूटा था, उनको नोटिस मिल गया था, मैंने उसको नोटिस को वापस करवाया जैसे तैसे करके और उनका मकान बनवाया। वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से कह के उनका मकान बनवाया। आज उनको नोटिस उसका नहीं जारी हुआ द्वारा से कि हमें रिफंड करना है। तो हमारे यहाँ 40-50 परिवार ऐसे हैं जो उनकी आज से 20 साल पहले कब्जा किया था या नहीं थी, भूमिहीन थे। तो उस समय के यूओ ने कैसे परमिशन दे दी और आज उन्होंने बना लिया। आज उन्हीं की आप मकान तोड़ने की बात कर रहे हो, तो आपने पहले आप कहाँ थे? ईओ साहब पहले कहाँ थे? पहले का प्रशासन कहाँ था? आज जो नया प्रशासन आया है
तो उनको क्यों तोड़ने की बात कर रहे हैं? अगर तोड़े जा रहे हैं तो उनके लिए नया मकान बना के दीजिएगा। अगर ये समस्या समाधान नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। तो इन सब की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ऐसे योग्य व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है जो वहाँ की जनता का काम करा सके। अब बात ये आती है कि अगर थोड़े समय के लिए मान लिया जाए कि आप टोडी फतेहपुर क्षेत्र की जनता आप पर भरोसा जताती है और आपको विजय बनाती है, तो मुख्य काम क्या होंगे क्षेत्र में जिसको पहले आप वरीयता से करेंगे? सर, पहला मुख्य उंगलियों का मुख्य काम है पहले तो टोडी फतेहपुर को ब्लॉक का दर्जा दिलवाना, क्योंकि उस पर 80% काम हो चुका है, 20% और थोड़ा बहुत रह गया। तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा ब्लॉक टोडी फतेहपुर रहेगा। उसके बाद जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल में डॉक्टर की तैनाती। कल मेरी डीएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था एक डॉक्टर, तो मेरा है कि वहाँ पर डॉक्टर नर्स हमेशा बनी रहें। तीसरी, वहाँ पर इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज, बताइए इतना बड़ा क्षेत्र, 20-22 हज़ार की आबादी होने के बाद आसपास के क्षेत्र में लठवाड़ा जाना पड़ता है या बंगरा जाना पड़ता है या और जगह जाना पड़ता है, तो यहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं है। अगर कॉलेज है, एक हाई स्कूल है, उसमें 2 टीचर काम कर रहे हैं, तो ना वहाँ पे बारात घर है, ना वहाँ पानी की बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे हैंडपम्प अभी खराब पड़े हुए हैं। आज के डेट में कचरा उठाया जा रहा है, जब डीएम साहब आएंगे तब कचरा उठेगा। अगर ब्लॉक होगा तो ये सारी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होता रहेगा। समस्याएं वहाँ पे बहुत सारी हैं, एक नहीं है सर, बहुत सारी हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर 1 पे दलाली चल रही है। दलाली को लेकर जैसे किस पे दलाली? दलाली का मतलब है कि जितने भी लोग आते हैं थाने तक जाते हैं और थाने पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। जी, बहुत सारे हैं उसमें, क्योंकि आपस में लड़ाना और उनका पैसा लेके, आपका पैसा लेके वहाँ तक जाके निपटा देना। तो बता दिया है विनोद जी ने कि समस्याएं किस प्रकार से हैं टोडी फतेहपुर में, उनका समाधान अगर इनको मौका मिलता है तो किस प्रकार से ये करेंगे। अब चर्चा को ख़त्म करने से पहले हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप टोडी फतेहपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमें मौका दिया तो जितनी भी समस्याएं हैं 25 मैंने अपने घोषणा पत्र में दे रखी हैं, कि जैसे कि खेतों पे जाने के लिए रोड नहीं है, किसानों के लिए पानी की समस्या है, बच्चों के स्कूल की समस्या है, और फ्री कोचिंग्स हैं और कंपटीशन क्लासेस हैं। तो अगर आपने हम सबको मौका दिया, हमको मौका दिया, तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपको रोज़गार मिलेगा, क्योंकि रोज़गार दिमाग से आता है। अगर हमारे अंदर दिमाग होगा तो हम कैसे रोज़गार को क्रिएट करेंगे जिससे कि आपके बच्चे, आपके परिवार पल सके। तो मैं तो जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी बात को सुनें और एक दूसरे से चर्चा करें, जिससे कि एक पढ़े लिखे होने के नाते हमें भी अच्छा लगेगा कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का आप सम्मान कर रहे हैं, और हमें जब आप सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से हम आपका पूर्ण रूप से सारे काम किए जाएंगे, क्योंकि आपने हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ जनता से कि मैं आपका छोटा बेटा भाई हूँ, और आप अपने बच्चे को विजय बनाएं, जिससे कि मैं आपकी क्षेत्र की जनता का विकास कर सकूं। आपने विनोद कुमार वर्मा जी को सुना, इन्होंने अपनी बात रखी, और ऐसी ही तमाम नगर निकाय चुनाव से संबंधित चर्चाएं, जनता से चर्चाएं, प्रत्याशियों से चर्चाएं देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।